नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज बिना विलंब किए हम रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित का अध्ययन करेंगे। साथियों, रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एक अहम दुर्ग है और जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। साथियों, इसकी बात करें निर्माण कब हुआ तो 8वीं सदी में रंती देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और 9वीं सदी में भी प्रमाण मिलते हैं चौहान शासक रणथान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। श्रेणी की बात करें तो ये गिरी दुर्ग में, ऐरण दुर्ग में, वन दुर्ग में शुमार होता है। साथियों, वन दुर्ग की बात करें तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है और थंब पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग है। प्राचीन नाम की बात करें तो रणथंभौर इसका प्राचीन नाम मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी। उपनाम की बात करें साथियों तो इसके कई उपनाम मिलते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहलाता है, दुर्गाधिराज कहलाता है, हमीर की आन बान का प्रतीक कहलाता है। प्रवेश द्वार की बात करें साथियों तो नौलखा दरवाजा इसका प्रवेश द्वार है। शाकंभरी माता जो रणथंभौर के चौहानों की कुल देवी है, यहाँ पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। साथियों, यहाँ एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था और रणथंभौर के सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, तो हमीर देव ने इसी मंदिर में केसरिया किया था। अन्य मंदिरों में बात करें कि कौन कौन से मंदिर रणथंभौर दुर्ग पर स्थित है तो साथियों, यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिसे रणथ भंवर मंदिर भी कहते हैं। साथियों, एकमात्र ऐसा राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जिसमें कि त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। साथियों, यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष को चतुर्थी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मेला भरता है प्रतिवर्ष। साथियों, यहाँ बात करें दुर्ग पर एक न्यायालय स्थित है, जिसे हमीर की कचहरी का कहा जाता है। महलों की बात करें तो साथियों, यहाँ जोगी महल है, जो कि साधु संतों का आश्रय स्थल रहा था और इसका जीर्णोद्धार 1960 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग ने किया था। यहाँ अन्य महल हमीर महल है, जो हमीर देव का निवास स्थान था। सुपारी महल है। साथियों, इस सुपारी महल के बारे में बता दूं, यहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ हैं। साथियों, राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिस पर तीनों मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक साथ है। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक राजस्थान में कोई है तो सुपारी महल है, रणथंभौर दुर्ग है। साथियों, एक ही महल में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। साथियों, बात करें यहाँ जोरा बहरा महल भी स्थित है, जो कि रसद भंडार, रणथंभौर दुर्ग का रसद भंडार महल है, जहां की रसद सामग्री रहती थी रणथंभौर दुर्ग की। साथियों, आगे बढ़े तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग ऐसा है जिस पर अधूरी छतरी है। छतरी का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ एक और अन्य छतरी है जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। यह 32 खंभों की छतरी है, जो कि रणथंभौर दुर्ग पर स्थित है। साथियों, इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव ने अपने पिता जय सिम्हा या जैत्र सिंह के 32 साल के शासनकाल के स्मृति में करवाया था, जिन्होंने 1250 से लेकर 1282 तक रणथंभौर दुर्ग पर शासन किया था। साथियों, हम बात करें इस पर प्रमुख जलाशयों की तो यहाँ पद्मला तालाब है, रानी हाड़ा तालाब है, सपना बावड़ी है और साथियों, इस दुर्ग पर एक गुप्त गंगा बहती है। साथियों, इस दुर्ग के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने कथन कहे हैं, अपने मत रखे हैं। सबसे पहले अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है। बख्तरबंद क्यों कहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। ये दुर्ग जहां स्थित है चारों ओर पहाड़ी है और इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए घना जंगल पार करना पड़ता है। साथियों, इसलिए इसे ऐरण दुर्ग की श्रेणी में
रखा गया है। एरन दुर्ग की श्रेणी आपको पता है, ऐसा दुर्ग जिस तक पहुंचने का मार्ग बहुत दुर्गम हो, कांटों से, कंटीले रास्तों से, दुर्गम रास्तों से होकर जिस दुर्ग तक पहुंचा जाता है उसे एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। साथियों, आगे हम बात करें तो अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया, क्योंकि जब हमीर देव ने केसरिया किया था तो हमीर देव हिंदू संस्कृति का परिचायक था, हिंदू संस्कृति का प्रतीक था। उसने कभी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की, इसलिए कहा अमीर खुसरो ने कि आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने इसके बारे में कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। साथियों, जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जाइन दुर्ग, यदि आपको रणथंभौर दुर्ग जीतना है, रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले आपको जाइन दुर्ग को जीतना होगा। तो जाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहलाती है। साथियों, बात करें राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहीं हुआ है तो वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। वो 11 जुलाई 1301 में हुआ था। उस समय केसरिया तो हमीर देव ने किया था और जो जौहर किया था रंग देवी की पुत्री पद्मला या देवल दे ने किया था, और उन्हीं की स्मृति में पद्मला तालाब है। उसी पद्मला तालाब में जल जौहर किया था देवल दे ने। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। साथियों, इस दुर्ग पर 2 उपकरण स्थित हैं, अर्रादा और मगरनी। अर्रादा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से दुर्ग के ऊपर से दुश्मन सेना पर पत्थर बरसाए जाते थे। दूसरी इस पर जो उपकरण है वो मगरनी है। मगरनी एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से दुश्मन सेना पर ज्वलनशील पदार्थ या गर्म पदार्थ फेंके जाते थे। इसलिए इस दुर्ग को अभेद्य दुर्ग कहा गया। इस पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। तभी तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के समान भी नहीं समझता। साथियों, ऐसी आन बान शान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग, हमीर देव की आन बान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।